नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य स्थितियों पर गहराई से बात कर रहे हैं। जी, मधुमेह, हृदयघात और स्ट्रोक। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इन्हें कैसे पहचानें और इनका प्रबंधन कैसे करें। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन गंभीर समस्याओं को ठीक से समझना, मतलब इनके संकेत क्या हैं। और कैसे इनसे बचा जा सकता है या इन्हें संभाला जा सकता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मधुमेह यानी डायबिटीज। जी। तो ये तब होता है जब अपना शरीर खाने से मिली शक्कर, मतलब ग्लूकोज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है ना? बिल्कुल। अक्सर ऐसा इंसुलिन की कमी या उसके ठीक से काम न करने की वजह से होता है। अच्छा, तो इंसुलिन का काम है कोशिकाओं तक शुगर पहुंचाना। हाँ, कह सकते हैं कि वो एक चाबी की तरह है, और जब ये चाबी ठीक से काम नहीं करती तो खून में शुगर वो बढ़ जाती है। और अगर ये बढ़ी रहे तो फिर वो धीरे धीरे शरीर के अंगों को, जैसे आंखें, किडनी, नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। ओ, लेकिन इसका प्रबंधन हो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि ये प्रबंधनीय है। जैसे खान-पान में बदलाव, कैसा बदलाव? जैसे साबुत अनाज है, फल है, सब्जियां, लीन प्रोटीन, इन पर ज्यादा ध्यान देना। अच्छा। और शारीरिक गतिविधि भी बहुत जरूरी है। मतलब रोजाना सिर्फ 30 मिनट तेज चलना भी, वो भी बहुत फर्क डाल सकता है। सिर्फ 30 मिनट? जी हाँ। और साथ में नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करना, डॉक्टर की बताई दवाएं समय पर लेना। और हाँ, आंखों, किडनी, पैरों की नियमित जांच, इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मतलब छोटी छोटी चीजें बड़ा असर डाल सकती हैं। बिल्कुल सही। जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव भी सेहत पर बहुत बड़ा और अच्छा असर डालते हैं। और यही जीवन शैली वाले बदलाव शायद सिर्फ मधुमेह के लिए नहीं, मतलब हृदय के लिए भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। ये हमें सीधे हृदयघात यानी हार्ट अटैक के टॉपिक पर ले आता है। तो हार्ट अटैक में होता क्या है कि दिल तक खून पहुंचना बंद हो जाता है या रुक जाता है? जी, दिल की मांसपेशियों को खून पहुंचाने वाली कोई नस, कोई धमनी अचानक ब्लॉक हो जाती है। और इसके जो चेतावनी संकेत हैं, उन्हें पहचानना तो बहुत जरूरी है, जान बच सकती है। हाँ, बहुत जरूरी। जैसे सीने में तेज दर्द या दबाव जैसा महसूस होना। कभी-कभी ये दर्द बाएं हाथ, गर्दन या जबड़े तक भी जाता है। अच्छा। और सांस फूलना, अचानक ठंडा पसीना आना या जी मिचलाना, ये सब संकेत हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ लगे तो बिल्कुल देर नहीं करनी। फौरन इमरजेंसी सेवाओं को कॉल करना चाहिए, एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। समझ गया। और रोकथाम, हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करें? हाँ, तो रोकथाम के लिए जानकारी साफ कहती है कि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। और धूम्रपान? धूम्रपान तो बिल्कुल छोड़ना ही होगा, वो एक बहुत बड़ा कदम है। जी। साथ ही दिल के लिए अच्छा भोजन, जैसे कम नमक वाला, कम चिकनाई वाला, नियमित व्यायाम और हाँ, तनाव कम करना, ये सब चीजें मिलकर खतरा कम करती हैं। जी। काफी हद तक कम कर देती हैं। और ये आदतें सिर्फ दिल के लिए नहीं, बल्कि पूरी सेहत के लिए अच्छी हैं। सही कहा। अच्छा, अब तीसरी स्थिति पर आते हैं, स्ट्रोक, जिसे ब्रेन अटैक भी कहते हैं। जी हाँ, ब्रेन अटैक। इसमें दिमाग के किसी हिस्से को खून मिलना बंद हो जाता है। और ये क्यों होता है? या तो कोई नस ब्लॉक हो जाती है या फिर कभी-कभी कोई नस फट जाती है। तो इसके लक्षणों को पहचानने के लिए कोई आसान तरीका है? मैंने फास्ट के बारे में सुना है। हाँ, फास्ट, ये याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। बताएंगी जरा। एफ से क्या है? एफ यानी फेस ड्रूपिंग। मतलब क्या चेहरे का एक हिस्सा नीचे लटक रहा है? अच्छा, फेस। फिर ए है आर्म, वीकनेस। मतलब क्या एक हाथ कमजोर लग रहा है या सुन्न है, दोनों हाथ ऊपर उठाने को कहें, एक हाथ शायद नीचे गिर जाए। एफ ए, अब एस है स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में दिक्कत। क्या आवाज लड़खड़ा रही है या वो कोई आसान सा वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पा रहे। और सबसे जरूरी टी, मतलब टाइम टू कॉल इमरजेंसी। अगर इनमें से कोई भी एक लक्षण दिखे, एक भी, तो तुरंत बिना एक पल गंवाए एम्बुलेंस बुलानी है। समय बहुत कीमती है इसमें। बहुत ज्यादा। स्ट्रोक के बाद की रिकवरी में दवाएं लगती हैं, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी होती है और जीवन शैली में बदलाव भी करने पड़ते हैं। जैसे? वही
धूम्रपान छोड़ना, खाने में नमक कम करना और डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे शारीरिक गतिविधि शुरू करना। जितनी जल्दी मदद मिले उतना अच्छा। बिल्कुल, जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतना ही दिमाग को होने वाले नुकसान और स्थायी विकलांगता का खतरा कम होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम इन संकेतों को कितनी जल्दी पहचान पाते हैं और कितनी तेजी से मदद के लिए कदम उठाते हैं। तो इस पूरी बातचीत से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, मधुमेह के लिए रोज का अनुशासन और अपनी निगरानी बहुत जरूरी है। हृदयघात के लिए संकेतों को पहचानना, तुरंत एक्शन लेना और रोकथाम पर ध्यान देना। और स्ट्रोक के लिए वो फास्ट नियम याद रखना और बिना देर किए मदद बुलाना, ये जान बचा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये तीनों ही गंभीर स्थितियां हैं। जी हाँ, गंभीर है, लेकिन सही जानकारी और जागरूकता हो तो इनसे निपटा जा सकता है। मतलब प्रबंधन संभव है। प्रबंधन संभव है और कई मामलों में रोकथाम भी संभव है। सही समय पर पहचान, सही इलाज और स्वस्थ जीवन शैली, ये बहुत मायने रखते हैं। ठीक है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। व्यक्ति अपनी सेहत का ध्यान तो रखेगा ही, लेकिन एक समाज के तौर पर या हमारे स्वास्थ्य सिस्टम के स्तर पर हम ऐसा और क्या कर सकते हैं कि इन बीमारियों की पहचान जल्दी हो सके और जो रोकथाम के प्रयास हैं वो और भी असरदार बने। मतलब सिस्टम क्या बेहतर कर सकता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, सोचने